स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के बुक हमारा राजस्थान के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसमें राजस्थान का योगदान। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। क्योंकि अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि जो NCERT की बुक से मैं प्रश्न बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ये प्रश्न हूबहू ऐसे के ऐसे ही राजस्थान में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब किया था? तो वो किया था 1839 में। 1839 में। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मांगरोल का युद्ध किन के मध्य हुआ और अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था? तो मांगरोल का जो युद्ध है वो कोटा के महाराव और जालिम सिंह के मध्य हुआ था और अंग्रेजों ने इस युद्ध में जालिम सिंह का साथ दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने अलवर राज्य को 2 हिस्सों में कब बांट दिया था? तो अंग्रेजों ने अलवर राज्य को 1826 में 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए अंग्रेजों ने कब बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था? यानी जो गोद निषेध नीति थी अंग्रेजों की, उसके तहत बांसवाड़ा के शासक महाराव लक्ष्मण सिंह थे, वो नाबालिग थे और उनको नाबालिग बताते हुए अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कब कर लिया था? 1844 में। अगला हमारा प्रश्न है, नसीराबाद सैनिक छावनी को किसने लूटा था? नसीराबाद सैनिक छावनी को डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट ने लूटा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं और अगर आप राजस्थान में होने वाले किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आगामी जो भी भर्तियाँ हो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगला हमारा प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई थी। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना है वो कब की गई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी 1834 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जोधपुर लीजियन का गठन है वो 1835 में किया गया था और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है वो 1841 में की गई थी। ये 4 प्रश्न हैं और चारों ही आपको क्रम से याद रखने हैं। पहला है मेरवाड़ा बटालियन, उसकी स्थापना 1822 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है वो 1841 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण है वो क्या था? 1857 की क्रांति का भारत में तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। यानी इसमें जो ये राइफल थी इनको चलाने के लिए मुख से इनको फोड़ना पड़ता था और इन पे गाय और सूअर की चर्बी होती थी। जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस चीज़ के लिए सहमत नहीं थे और ये जो 1857 की क्रांति है वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर सावरस था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो मोकमेसन था, जबकि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है उस समय कर्नल एडन था। ये तीनों प्रश्न है वो लगातार ही आप एक साथ ही याद कर लें। मारवाड़ का मोकमेसन था, मेवाड़ का सावरस था और जयपुर का एडन था। अगला प्रश्न है, उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था ना, उसे एजीजी कहते हैं और ये एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इन सभी 6 सैनिक छावनियों में कितने भारतीय सैनिक थे? तो इन सभी छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। अगला प्रश्न है, मेरठ विद्रोह की जब सूचना लॉरेंस को कब और कहाँ मिली थी? मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को,
उसकी सूचना है वो राजस्थान के एजीजी जो लॉरेंस थे उसको कब और कहाँ पर मिली थी। सूचना मिली थी 19 मई 1857 को, जब वो माउंट आबू में थे, यानी माउंट आबू में उन्हें यह सूचना मिली थी। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में सैनिक विद्रोह है वो कब हुआ था। नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया था, तो वो किया था 28 मई 1857 को। यानी राजस्थान में अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो हुई थी नसीराबाद से, और कब हुई थी 28 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई, तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी था, इन दोनों की नसीराबाद में हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, नीमच में विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में होता, तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी के कप्तान कौन थे, तो नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं और आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगला प्रश्न है, नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे उनके लिए रसद की आपूर्ति है वो किसने की थी, तो उनके लिए रसद की आपूर्ति की थी शाहपुरा के जागीरदार ने। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, तो वो किया था कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो सेना थी ना, इन तीनों के सहयोग से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्णतः अधिकार वापस कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था, तो एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। अगला हमारा प्रश्न है, एरिनपुरा छावनी में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर लीजियन ने किसके नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था, तो मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजियन ने विद्रोह का बिगुल बजाया था। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था, तो वो दिया था एरिनपुरा सैनिक छावनी ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था, तो वो दिया था एरिनपुरा ने। अगला हमारा प्रश्न है, अहुआ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अहुआ में किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अगला हमारा प्रश्न है, बिठोड़ा पाली का युद्ध है वो कब हुआ था, तो बिठोड़ा पाली का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और कैप्टन हितकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने हराया था। यानी जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी, और कैप्टन हितकोट है वो भी अपनी सेना लेके आया था, लेकिन क्रांतिकारियों ने इन दोनों को परास्त कर दिया था। हितकोट और जोधपुर की महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना है, उन दोनों को क्रांतिकारियों ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है, चेलावास का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था, तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच में, और इसी युद्ध में मोकमेसन का सिर है वो काट दिया था, तथा जोधपुर के जो अहुआ का जो किला था उसके दरवाजे पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, चेलावास के युद्ध में किसका सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था, ये मैंने आपको बता दिया है, कर्नल मोकमेसन का सिर काटकर अहुआ के किले के जो दरवाजा था उसके आगे लटका दिया था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर अहुआ के किले पर अधिकार कर लिया गया था, तो जनवरी 1858 की बात है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने अहुआ के किले पर दोबारा अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, कोटा में क्रांति है वो कब हुई थी, तो कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। अगला प्रश्न है, कोटा में क्रांति की शुरुआत किन के द्वारा की गई थी, कोटा में क्रांति की शुरुआत है वो लाला जयदयाल और मेहराब अली खान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति है वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कोटा में। अगला प्रश्न है, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में खुला प्रदर्शन उसका किया गया था, तो कोटा में कैप्टन बर्टन का सिर काटकर, जबकि अहुआ में मोकमेसन का सिर काटा गया था और कोटा में बर्टन का सिर काटा गया था। अगला प्रश्न है, कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक है वो कौन थे, तो कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया था, तो जून 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने दोबारा राजस्थान की सभी रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण थे, 1857 की जो क्रांति थी उसकी असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं। पहला कारण अगर हम देखें ना, तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा
अंग्रेजों का सहयोग किया गया था। क्रांतिकारियों का उन्होंने सहयोग नहीं किया था, ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो ये तो पहला कारण था 1857 की असफलता का। दूसरा अगर हम देखें ना तो क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। तीसरा है क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थान पर ही हुई थी, पूरे राजस्थान में क्रांति नहीं हुई थी। अगला हम देखें ना तो कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह है वो एक साथ न होकर अलग अलग समय पर शुरू हुआ, जिससे अंग्रेजों को दबाने में, विद्रोह दबाने में समय मिल गया। और एक साथ अगर ये कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक में विद्रोह एक साथ हो जाता ना तो ये क्रांति है वो सफल हो जाती, लेकिन अलग अलग समय पर शुरू हुआ जिसकी वजह से ये क्रांति क्या रही, ऐसे पर रही। अगला हमारा है कुशल और संगठित नेतृत्व का भी उस समय क्या था, अभाव था। अगला राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था और उनके पास साधनों का भी क्या था, अभाव था। अगला मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपी का सहयोग नहीं किया था। अगर इन्होंने तात्या टोपी का सहयोग किया होता तो भी ये क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। ये थे हमारा आज का पाठ नंबर 2। आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार क्लास दोबारा देख लीजिए। आज के लिए इतना ही।